अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ले आया हूँ आपके लिए बैटरी सेविंग फॉर लैपटॉप गाइड। ये पूरा ट्यूटोरियल लाजमी आपने वॉच करना है, जिसमें आप सीखेंगे कि बैटरी को हम अपने लैपटॉप में जब लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। मीन्स कि आप उसको लंबे टाइम तक कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, वो आज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको। और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगा आपके साथ बैटरी को ऑप्टिमाइज करने की, बैटरी को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने अपना जो स्लाइडर है, आपने देखा होगा जो स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है वो आपने कंट्रोल करनी है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जितनी ज़्यादा ऑन बैटरी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखेंगे, उतना लंबे टाइम तक आप अपनी बैटरी को यूज़ कर सकेंगे। तो आप अपने हिसाब से इस स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना मैक्सिमम इसको कम रखेंगे, मतलब मिनिमम पे रखेंगे इसको, उतनी ज़्यादा आप अपनी बैटरी को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकेंगे ऑन लैपटॉप। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जब आप ऑन बैटरी लैपटॉप को यूज़ कर रहे होंगे तो आपने ये स्लाइडर जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है बैटरी का, ये बेस्ट परफॉर्मेंस रखेंगे तो ज़्यादा बैटरी लेगा। इसको जितना मिनिमम आप रखेंगे तो ये बैटरी को बेटर लंबे टाइम तक इसको आप बैटरी की हेल्थ बढ़ जाएगी, इससे बैटरी की लाइफ इससे बढ़ेगी और इससे आप बैटरी को ऑन बैटरी लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। दूसरी टिप आपकी ये थी। तीसरी टिप आपके लिए ये है कि आप चाहिए अपने पावर एंड सेविंग ऑप्शंस में, पावर एंड स्लीप सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पावर एंड स्लीप में एक आ रहा है स्क्रीन का ऑप्शन, और एक यहाँ पे स्लीप पे आ रहा है ऑन बैटरी। जहाँ पे ऑन बैटरी लिखा हुआ है, इन ऑप्शंस को आपने दोनों को करना है। देखें, स्क्रीन आपकी टर्न ऑफ हो जाए कब, जब ऑन बैटरी है, तो इसको आप जितना मिनिमम रखेंगे उतना आपके नहीं बेहतर है। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन आपकी खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाएगी, मीन स्लीप पे चली जाएगी। तो इसको 2 मिनट 3 मिनट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट मेरे ख्याल में बेहतर है। और अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने लैपटॉप को खोल के जा रहे हैं और यूज़ नहीं कर रहे, तो वो जो है स्लीप मोड पे चला जाएगा आपका लैपटॉप। आफ्टर कप आपको अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन ये भी आप 5 मिनट तक रख लें। ये थी हमारी तीसरी सेटिंग पावर एंड स्लीप की। अब हम चलते हैं अपनी 4th सेटिंग के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था आपसे अपनी सेटिंग्स के बारे में, तो हमारी नंबर 4th सेटिंग जो है वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। नंबर 4th सेटिंग, आपने अपने सिस्टम को डार्क मोड पे लेके आना है। सिंपल, आप जाइए अपने पर्सनलाइज करिए इसको। आप यहाँ पे आ जाइए कलर्स में, और कलर्स में यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले चूज योर कलर। इसको आपने डार्क पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका सिस्टम वाइट जब कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे अभी मेरी स्क्रीन पे, तो ज़्यादा बैटरी ले रहा होता है। और ये डार्क जब कर देंगे तो जो इसकी बैटरी, हमारे जो स्क्रीन के अंदर सेल्स होते हैं वाइट वाले, वो खत्म होकर डार्क हो जाएंगे, जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो आपने सिंपल इस ऑप्शन को लाजमी यूज़ करना है। और यहाँ से एक काम आपने और करना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, आपको इसको ऑफ कर देना है। और इसके अलावा आपने अपना बैकग्राउंड भी कोशिश करिए कि एक सॉलिड कलर ब्लैक यूज़ कीजिए, तो उससे भी आपकी बैटरी थोड़ी बहुत तो और इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉलिड कलर में ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। अब आप जो है अपनी टिप नंबर 5 पे ऊपर चलते हैं। और टिप नंबर 5 में आपने ये करना है कि आप अगर कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर ब्लूटूथ या वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको खामखा आप ऑन करके ना रखिए लैपटॉप में, जो बैकग्राउंड में बहुत सारा आपकी बैटरी को ले रहा होता है। आप सिंपल, जब भी अगर आपको कोई कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप हमेशा अपने सिस्टम को एयरप्लेन मोड पे लगा के रखें, जिससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। लंबे टाइम तक आप अपनी बैटरी को इससे भी यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा हम अपने टिप नंबर 6 पे चलते हैं। टिप नंबर 6 में आपने ये करना है कि सबसे पहले ये काम आपने करना है, जो आपको पता नहीं होता, बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे जो है बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, और हमारी बैटरी को बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे कि क्रोम हो गया और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की हो गई, तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में जाइए, और टास्क मैनेजर जाने के बाद आप स्टार्टअप में जाइए, और आपके पास आपको जो यूज़ प्रोग्राम आप करते हैं वो आप इसको इनेबल रखिए स्टार्टअप में। और अगर आपको जो यूज़ नहीं करते हैं आप और बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, उनको यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का एक है, इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, और यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा देखें सॉफ्टवेयर्स जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनको लिमिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको क्रोम की एग्जांपल दी, तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी आपकी बैकग्राउंड में खा रहा होता है, तो इसको आप बिल्कुल बैकग्राउंड में चलने ना दें, और जब आपको नीड हो जब भी इसको आप यूज़ करें।
और एक बोनस टिप जो मैं आपको देता चलूँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो अपने ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ब्राउज़र में आप ज़्यादातर लोग 90% मेरे ख्याल में लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं क्रोम का यूज़ करते हैं। क्रोम जो है अब बहुत बेहतर हो गया है बैटरी के मामलात में, लेकिन जो मेरा मशवरा है या मेरी रिकमेंडेशंस हैं और जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज़ का अपना और माइक्रोसॉफ्ट का अपना वेब ब्राउज़र है, वो आप यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा आपकी वो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम भी करता है कि ये ज़्यादा बैटरी के लिए ऑप्टिमाइज ब्राउज़र है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, इससे आपको और ज़्यादा बैटरी में बेनिफिट्स होंगे। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स ट्रिक्स आपके लिए बैटरी सेविंग गाइड पर। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और तो ये सारे टिप्स आप इनेबल करेंगे तो आप अपनी बैटरी को मैक्सिमम टाइम तक यूज़ कर सकते हैं ऑन लैपटॉप। तो ये चीज़ आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सारी सेटिंग करने के बाद अपनी बैटरी की हेल्थ में, बैटरी की आपकी लाइफ टाइम जो आप टाइमिंग होती है उसमें फ़र्क आया है नहीं आया। इसके अलावा देखें, बैटरी में कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, ये वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी आप बहुत टाइम तक, अगर हम एक ही विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं, 3-4 साल तक लोग एक ही विंडोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं और उसको फॉर्मेट करके एक दूसरी फ्रेश विंडोज़ नहीं करते, उससे ही बैटरी बहुत ज़्यादा आपकी जो है सिस्टम ले रहा होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, तो बैटरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद जो है अपनी विंडोज़ को दोबारा करना चाहिए। इससे भी आपकी बैटरी में बहुत डिफरेंस आएगा टाइमिंग में। इसके अलावा आपकी बैटरी में भी इश्यूज हो सकते हैं। आपकी जो विंडोज़ की, आपकी लैपटॉप की हेल्थ है, अगर वो प्रॉपर उसको अगर वेंटिलेशन नहीं मिल रही है, एयर नहीं मिल रही है, जब भी बैटरी आपकी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो सकती है। तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप ऐसे एरिया में बैठें जहाँ पे ठंडक हो और अच्छा हवा का एयर फ्लो हो, जिसकी वजह से आपकी बैटरी आपका सिस्टम भी कूल डाउन रहे और आपकी बैटरी पे भी इफेक्ट ना पड़े ज़्यादा। इसके अलावा लोगों को, और इसके अलावा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं बैटरी की हेल्थ में और आप नहीं चल पाती आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम तक, तो आप अपनी बैटरी को रिप्लेस करवाइए। बहुत टाइम तक लोग एक ही बैटरी पर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की भी एक हेल्थ होती है जो ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी। अगर ये सारी टिप्स ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल यकीनन आप अपनी बैटरी की हेल्थ को बढ़ा सकेंगे और टाइमिंग को बढ़ा सकेंगे अपने लैपटॉप की, और मैक्सिमम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकेंगे। लैपटॉप की ही सीरीज आगे कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात पता चलूँगी, मैं लैपटॉप की ही सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे मैं आपसे लैपटॉप की टिप्स ट्रिक, लैपटॉप की परफॉर्मेंस और इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस। आपको कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपकी कमेंट बॉक्स से रिप्लाई भी दूंगा और आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।